तो नई टिहरी के बीजेपी कार्यालय में उत्तराखंड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष विनोद सुयाल ने प्रेस वार्ता कर पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस बड़े बदलाव का संकेत इसने बताया। विनोद सुयाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से कुशासन और तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, जिससे जनता परेशान थी। उन्होंने कहा कि वहां की जनता ने अब प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और एक नया जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम जनता की आशंकाओं और साथ ही बेहतर शासन की चाह का प्रतीक है। उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित कर दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और जनता को इसका सीधा लाभ भी मिल रहा है। विनोद सुयाल ने भरोसा भी जताया कि आगामी चुनावों में भी बीजेपी को पहले से ज्यादा बहुमत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन मजबूत है और साथ ही कार्यकर्ता पूरी तरह से काम कर रहे हैं, ऊर्जा के साथ जनता के बीच काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि वर्तमान समय में विपक्ष का जो नाम है, किसी कोई ठोस शक्ति नजर नहीं आती यहाँ पर। उनके अनुसार विपक्ष के पास ना कोई स्पष्ट संगठन है और ना ही प्रभावी नेतृत्व, जिससे उनका राजनीतिक अस्तित्व कमजोर हो चुका है। इस वार्ता के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर से अपने राजनीतिक संदेश को स्पष्ट किया और विकास, मजबूत नेतृत्व और संगठन की ताकत पर जोर दिया। बंगाल की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक कुशासन को, जिसने एक भय का राज बंगाल के अंदर स्थापित हो चुका था, जहां पर केवल तुष्टीकरण हो रहा था, जहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां पर उस सरकार को उखाड़ फेंक प्रचंड बहुमत से हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में जो हमको बहुमत मिला है, मैं बंगाल की जनता का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह मैं असम की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह मैं पांडिचेरी की जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ। और आज अंदर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने विकास के अनेकों स्वयं सोपान स्थापित किए हैं हर क्षेत्र में, उसके लिए हम आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जो पिछली जीत है उससे भी बड़ी जीत से हम उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और हमारे सामने विपक्ष नाम की कोई भूमिका इस समय है नहीं। अगर कोई इक्के दुक्के हैं भी तो वो केवल उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है, उनकी कोई गतिविधियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल बन चुका है जो सारा उत्तराखंड आज जो है तो भाजपा में हो चुका है। चाहे गांव हो, कहीं भी हो, कोई मोहल्ला भी हो, हमारा जो संगठन है वो 15 स्तर तक हम सक्रिय है। और उसी संगठन के दम पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर जो अच्छे काम किए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड की महान जनता का तीसरी बार हमको ही आशीर्वाद मिलेगा।